अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं मीम से मोहब्बत के आने वाली किस्त की, जिसमें कि रोशी जो है वो उसको फ़ोन आता है उसके अरसलान का, तो वो उसे कहती है कि आप तुम फ़िक्र नहीं करो, मेरी शादी तुम्हीं से हो रही है और शादी के बाद हम इकट्ठे बैठ के वो सारी वीडियोस जो हैं वो देखा करेंगे। और उधर तलहा को उसके वालिद जो हैं वो बताते हैं कि रोशी के वालिद का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि सलमान साहब बता रहे थे कि रोशी की शादी हो रही है। और तलहा जो है वो अब काफ़ी अपसेट है और वो रोशी को कॉल भी करता है और उसे मना करता है शादी कि वो उससे शादी ना करे, जिस पे वो और भड़क जाती है और कहती है कि आप कौन होते हैं इस मामले में ज़्यादा परेशान होने वाले, और आप मेरे क्या लगते हैं जो आप मुझे इस तरह से मना कर रहे हैं। और इससे पहले हमने मीम से मोहब्बत की इस किस्म में देखा कि अरसलान जो है वो अपनी सालगिरह का बहाना करके रोशी को अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए अपनी माँ को कहता है कि उनसे इजाज़त लेकर दें। तो घर वाले तो सब राज़ी होते हैं क्योंकि वो सब तो पहले से ही बहुत मुतासिर हैं। वो कहते हैं कि लड़का बड़ा फरमाबरदार है, बड़ा अच्छा है और कितनी अच्छी तरबियत है इसकी, कितने इज़्ज़त से प्यार से मिलता है सबसे, और उसकी माँ भी सबको बहुत पसंद आई है और कहते हैं कि फ़ैमिली बहुत अच्छी है। तो वो तो माँ ने तो फ़ौरन ही हाँ कर दी। रोशी की वालदा भी कहती हैं कि ठीक है, उसका होने वाला शौहर है तो उसके साथ जा सकती है वो डिनर पे, लेकिन वो सुन के पहले तो रोशी मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर उसे सबकी बात मानना पड़ती है। और जब वो होटल में दोनों बैठे होते हैं तो वहाँ पर तलहा भी वहाँ ऐसे गुज़रता है और वो उसकी जब नज़र पड़ती है कि रोशी जो है वो उस लड़के के साथ बैठी हुई है, तो वो देख के उसको बड़ा हैरान होता है। और फिर वापस घर जाके वो उसको फ़ोन करता है रोशी को और उसको कहता है कि तुम आज उस लड़के के साथ क्या कर रही थी और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए और उसके साथ ज़्यादा नहीं तुम्हारी दोस्ती होनी चाहिए। तो वो आगे से कहती है कि आपको मेरे बारे में फ़िक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अरसलान जो है वो मेरा मंगेतर है और हमारी शादी होने वाली है। तो वो बड़ा हैरान होता है कि तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता नहीं उसका क्या रवैया था और उसने क्या हरकत की थी तुम्हारे साथ, और तुम फिर भी उससे शादी के लिए राज़ी हो गई हो। जिस पे वो कहती है कि वो सिर्फ़ एक गलतफ़हमी थी और आप मेरे बारे में फ़िक्रमंद ना हो, मैं अपना अच्छा बुरा भला समझती हूँ और वो मुझे गलतफ़हमी हुई थी उसके बारे में, तो अब मैं उससे शादी के लिए राज़ी हूँ। घर में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और उधर और फिर मोहित जो है वो वीडियो कॉल करता है रोशी को, और वो उस वक्त तो काफ़ी अपसेट है और मोहित को देखकर वो और ज़्यादा जज्बाती हो जाती है और रोने लगती है और साथ साथ अपने सारे जो उसके अंदर जो बातें वो सोच रही थी या जो वो किसी से करना चाह रही थी वो सारी बातें वो मोहित से कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे पास कि मैं जिसके पास बैठ के अपने दिल की बात कर सकूं। और मोहित जो कि उसको पता है कि छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी उसको उससे बड़े उनसियत महसूस होती है और वो समझती है कि वो उसके साथ अपने दिल का हाल खुल कर बयान कर सकती है। और अभी वो ये बातें कर ही रही होती है तो तलहा आ जाता है और वो जैसे दरवाज़ा खोलता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि ये मोहित जो है वो रोशी से बात कर रहा है, और वो फिर उसकी बातें सुन लेता है और उसको काफ़ी फ़ील होता है कि रोशी जो है बहुत अपसेट है और परेशान है। उसको यकीन हो जाता है कि यकीनन ये मजबूरी में वो ये शादी कर रही है। और फिर वो जैसे ही उसको मोहित को आवाज़ देता है और उसकी आवाज़ सुन के रोशी को अंदाज़ा हो जाता है कि तलहा आ गया है और वो फ़ौरन ये कॉल जो है वो काट देती है। और फिर मोहित काफ़ी देर तक सोचता रहता है इस बारे में, और फिर वो दूसरे दिन उसको उसकी यूनिवर्सिटी चला जाता है और वहाँ जाकर उसको कॉल करता है, लेकिन वो चूँकि क्लास में है और फ़ोन नहीं अटेंड करती,
तो फिर ये उसको कॉल करता है 2-3 बार, तो वो क्लास में एक्सक्यूज़ करके टीचर से क्लास से बाहर आती है और कहती है कि मैं इस वक्त क्लास ले रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ और तुम फ़ौरन आओ और मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और फिर जब वो आता है तो वो रोशी आती है उससे मिलने के लिए, तो वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यकीनन किसी मजबूरी में तुम जो है वो इस लड़के से शादी करने के लिए राज़ी हुई हो, और या फिर तुम मुझसे इंतकाम ले रही हो, और मैं तुमसे शादी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं पसंद तुम्हें करता हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुन के रोशी बड़ी हैरान होती है और कि इतनी अहम बात जो है वो किस तरह से इसने कैदी के किस तरह का रवैया, उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि उसे जिसकी कोई बात पसंद आती है या वो उसको अच्छी लगती है, और ये तो वो सुनना चाहती थी, लेकिन ये सारा कुछ उसने आज कैसे कह दिया उसको समझ से बाहर था। और फिर वो वापस चला आता है और रोशी सोचती रहती है कि ये क्या हो रहा है। और उसके वालिद फिर जब वो घर वापस आता है तो उसके वालिद उसको बताते हैं कि रोशी की शादी हो रही है और उसके वालिद का फ़ोन आया था मुझे, और अगले जुमे को उसकी शादी है। अब तलहा के लिए बड़ी अजीब और परेशान कुन सिचुएशन है कि वो अब किस तरह से रोशी को उस लड़के से बचा पाता है, क्योंकि वो तो सारी सूरत हाल जानता है कि वो लड़का ब्लैकमेलर है, और यकीनन वो अपने जो उसकी इंसल्ट हुई थी और जो उसको सज़ा दिलवाई गई थी उसका बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है और शादी का ढोंग रचा रहा है। तो वो किस तरह से, क्या वो रोशी को बचा पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए आप आइंदा की किस्तों से जुड़े रहिए और देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा मीम से मोहब्बत।